हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का AKS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ियों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक से अगर आप इन पहाड़ियों को याद कर लेते हैं तो ये पहाड़ियां आपको जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगी। और ये जो आपका टॉपिक है दक्षिण भारत की पहाड़ियां, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि MPPSC में पिछले 2 बार से लगातार दक्षिण भारत की पहाड़ियों से या पर्वतों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए यहाँ पर शानदार ट्रिक के माध्यम से हम लोग दक्षिण भारत की प्रमुख पहाड़ियों को याद करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि दक्षिण भारत के अंतर्गत हम किन किन राज्यों की पहाड़ियों को पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आपके महाराष्ट्र से लेकर के, कहां से, महाराष्ट्र से आपके लेकर के और केरल कर्नाटक होते हुए, महाराष्ट्र से लेकर के केरल कर्नाटक होते हुए और आपका यहां पर केरल कर्नाटक और तमिलनाडु को कवर करते हुए आंध्र प्रदेश से हम लोग उड़ीसा तक की जो भी पहाड़ियां आएंगी, इधर आपके महाराष्ट्र, उधर आपके उड़ीसा तक की जो भी पहाड़ियां आएंगी उनको हम इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे तमिलनाडु की पहाड़ियों से। सबसे पहले हम लोग कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले शुरू करने वाले हैं तमिलनाडु की पहाड़ियों से। तो तमिलनाडु की पहाड़ियों में हम लोग कौन कौन सी पहाड़ियां पढ़ने वाले हैं यहाँ पर? तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे जवादी हिल्स के बारे में, फिर हम लोग याद करेंगे सेवरॉय हिल्स को, फिर हम लोग यहाँ पर पंचमलाई हिल्स देखेंगे। इसके बाद 2 और पहाड़ियां हैं, एक है आपकी यहाँ पर सिरुमलाई, और इसके बाद हम लोग तमिलनाडु में ही एक और पहाड़ी देखेंगे, उसका नाम है पालनी की पहाड़ियां। और इधर एक और पहाड़ी है आपकी जिसका नाम है यहाँ पर अगस्त मलाया हिल्स, अगस्त मलाई हिल्स। और मैं इसको अगर इधर लिख देता हूं तो आपको याद करने में आसानी होगी। क्या होगी? अगस्त मलाई हिल्स। तो यहां पर तमिलनाडु में हम कौन कौन सी पहाड़ियां पढ़ेंगे? तो हम जवादी हिल्स पढ़ेंगे, हम सेवरॉय हिल्स पढ़ेंगे, पंचमलाई हिल्स पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर सिरुमलाई पढ़ेंगे, पालिनी पढ़ेंगे और अगस्त मलाई हिल्स यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन सी पढ़ेंगे? अगस्त मलाई हिल्स पढ़ने वाले हैं। अब हमारी यहाँ पर ट्रिक क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पर तमिलनाडु की पहाड़ियों को याद करने की ट्रिक है पंच साहब। तो पंच साहब से हमें यहाँ पर याद करना है पंचमलाई, है ना। तो पंच साहब अगस्त के महीने में, किस महीने में? अगस्त के महीने में, अगस्त के महीने में मलाई खा रहे थे। तो अगस्त मलाई, तो अगस्त के महीने में मलाई खा रहे थे, उससे आपको याद करना है यहां पर अगस्त मलाई हिल्स। अगस्त के महीने में मलाई खा रहे थे, इससे क्या याद करना है आपको? अगस्त मलाई हिल्स। और जवानी आ जाए, क्या आ जाए? जवानी आ जाए। तो जवानी से आपको याद रखना है जावादी हिल्स। जवानी आ जाए, इसके लिए वो सेव कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सेव कर रहे थे। तो सेव से आपको याद रखना है सेवरॉय हिल्स। सेव कर रहे थे लेकिन पानी वो सिर पर मार रहे थे। क्या? पानी। तो पानी वो सिर पर मार रहे थे, तो पानी से आपको याद रखना है यहां पर पालनी। पानी से कौन सी पहाड़ी याद रखेंगे आप लोग? पानी से याद रखना है आपको पालनी हिल्स। कहां मार रहे थे? सिर पर। जबकि सेव करते टाइम पानी कहां मारा जाता है? गाल पे। तो पंच साहब जो है तो कहां पर पानी मार रहे थे आपके? तो वो सिर पर मार रहे थे। तो सिर से आपको याद रखना है सिरुमलाई। सिर पर पानी मार रहे थे, इससे आपको याद रखना है सिरुमलाई। तो यहां पर अब एक साथ कंक्लूड करते हैं ट्रिक को। पंच साहब अगस्त के महीने में मलाई खा रहे थे, तो पंच साहब से पंचमलाई, अगस्त महीने में मलाई खा रहे थे, उससे अगस्त मलाई हिल्स। और जवानी आ जाए, क्या? जवानी आ जाए, तो इससे आपको याद रखना है जावादी हिल्स। जवानी आ जाए, इसके लिए सेव कर रहे थे, तो सेव से याद रखना है सेवरॉय हिल्स। और पानी वो कहां मार रहे थे? सर पर। तो पानी से आपको याद रखना है यहां पर पालनी हिल्स। पानी से क्या याद रखना है? पालनी हिल्स। और
तो पानी कहां मार रहे थे? सिर पर। तो सिर से याद रखना है आपको यहां पर सिरुमलाई। तो ये आपको तमिलनाडु की पहाड़ियां याद हो गई होंगी, मैं ये उम्मीद करता हूं यहां पर। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग यहां पर देखेंगे आपकी आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों के बारे में। फिर कौन सी पहाड़ियां देखेंगे हम लोग यहां पर? आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों के बारे में यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे और इनको भी ट्रिक से याद करेंगे। इसको आपके जो यहां पर आपको दिख रहा होगा नल्ला मल्ला हिल्स लिखा है, इसको आपको नल्ला मलाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नल्ला मलाई। ये दोनों एक ही नाम है आपका। ठीक, नल्ला मलाई एक ही नाम है आपका। तो नल्ला मल्ला हिल्स को अगर मैं नल्ला मलाई बोलूं तो आपको समझना है कि नल्ला मल्ला ही नल्ला मलाई है। ठीक, तो हम कौन कौन सी यहां पर पढ़ेंगे आपकी हिल्स? तो नल्ला मल्ला या नल्ला मलाई पढ़ेंगे, वेनुकोंडा, इसी को वेलीकोंडा भी कहा जाता है, वेनुकोंडा को वेलीकोंडा भी कहा जाता है, तो वेनुकोंडा पढ़ेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर पालकोंडा पढ़ेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर नगारी हिल्स या नागरी हिल्स जो है तो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब इनको देखिए ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तो आपको याद रखना है यहाँ पर वेलीकोंडा, क्या? वेलीकोंडा और पालकोंडा। वेलीकोंडा और पालकोंडा यहां पर आपके दो भाई थे। तो वेलीकोंडा से यहां पर आपको वेनुकोंडा या फिर इसी का दूसरा नाम जो वेलीकोंडा है उसको याद रखना है, और पालकोंडा से पालकोंडा जो भाई थे उनके नाम से पालकोंडा याद रखना है। ये दोनों लोग आपके नगर में रहते थे। कहां रहते थे? नगर में। तो वेलीकोंडा और पालकोंडा दोनों भाई कहां रहते थे? नगर में रहते थे। और नगर में ये क्या करते थे? यहां पर नल चला करके, क्या? नल चला करके ये लोग मलाई खाते थे। क्या करते थे? मलाई खाते थे। तो इससे आपको याद रख लेना है नल्ला मलाई। नल चला करके क्या खाते थे? मलाई खाते थे। तो आपको याद रखा है नल्ला मलाई, और वही नल्ला मलाई ही आपकी नल्ला मल्ला है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी नल्ला मल्ला आए तो आपको नल्ला मलाई ही समझना है। तो यहां पर क्या मैंने ट्रिक बताया कि वेलीकोंडा और पालकोंडा दो भाई थे, और ये लोग नागरी हिल्स यानी नगर में क्या कहते थे? रहते थे आपके, और नल चला करके क्या करते थे? मलाई खाते थे। तो नल चला करके मलाई खाते तो उससे नल्ला मलाई। तो आपको ये याद हो गया होगा कहाँ की? आंध्र प्रदेश की पहाड़ियां। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे और आप याद करेंगे ओडिशा की यहां पर पहाड़ियों को। किसको याद करेंगे? ओडिशा की पहाड़ियों को। ओडिशा की पहाड़ियों में हम लोग कौन कौन सी देखेंगे यहां पर? तो आपकी एक है मलयगिरी, दूसरा है यहां पर आपका महेंद्रगिरी। ये दो पहाड़ियां हैं जिनको हम लोग ओडिशा में यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों ने विजय माल्या का नाम जरूर सुना होगा, है ना? उसने हमारे यहां से बहुत सारा पैसा लेकर के कहां चला गया? विदेश चला गया। तो वो कैसा व्यक्ति है? एक बहुत ही गिरा हुआ व्यक्ति है। तो उसी ट्रिक से हमको यहां पर याद रखना है। तो आपको महेंद्रगिरी से निकाल लेना है शब्द महेंद्र, और मलयगिरी से निकाल लेना है यहां पर आपको माल्या। और तो जैसे विजय माल्या गिरी हुई चीज है, वैसे ही महेंद्र माल्या क्या है? यहां पर आपका गिरा हुआ व्यक्ति है। तो विजय माल्या से इंटरलिंक करके जोड़ करके महेंद्र माल्या गिरी हुई चीज है ना? महेंद्र माल्या गिरी हुई चीज है। तो गिरी हुई क्यों है? क्योंकि इनके सबके लास्ट में गिरी गिरी शब्द जुड़ा हुआ है ना? जैसे महेंद्रगिरी, माल्यागिरी। तो ये महेंद्रगिरी या महेंद्र माल्या जो है और ज्यादा गिरा हुआ यहां पर व्यक्ति है। तो महेंद्र माल्या से आपको याद रखना है, महेंद्र से महेंद्रगिरी और माल्या से मलयगिरी। तो महेंद्र माल्या गिरी हुई चीज है, तो महेंद्र से महेंद्रगिरी, माल्या से मलयगिरी। और ये महेंद्र माल्या कैसे याद आएगा आपको? तो विजय माल्या से। तो आपको यहां पर उड़ीसा की पहाड़ियां याद हो गई होंगी। अब यहां पर हमारे यहां तीन ऐसी पहाड़ियां हैं जो दो राज्यों में हैं। तीन ऐसी पहाड़ियां हैं जो कि दो राज्यों में पड़ती हैं। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं आइए देख लेते हैं यहां पर। तो आपकी यहां पर वो पहाड़ियां हैं, एक तो है नीलगिरी जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक में पड़ती है।
और इसके द्वारा पश्चिम और जो है आपका पूर्वी घाट आपस में जुड़ते भी हैं। दूसरी पहाड़ी यहाँ पर आपके अन्नामलाई हिल्स, और तीसरी पहाड़ी है यहाँ पर आपके कार्डमम हिल्स। कार्डमम भी केरल और कर्नाटक के साथ जुड़ती है, अन्नामलाई हिल्स भी केरल कर्नाटक एक साथ जुड़ते हैं, और नीलगिरी जो है आपके केरल कर्नाटक के बॉर्डर पर पड़ती है, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ती है। ये आपके ये नीलगिरी हिल्स किस पे पड़ती है, यहाँ पर आपके तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे। और नीलगिरी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को एक साथ जोड़ती भी है यहाँ पर। तो आपको अब इसको याद कैसे करना है, नीलगिरी, अन्नामलाई और यहाँ पर कार्डमम को, तो अन्ना से अन्नामलाई, अन्ना है ना, नाले में गिर गया। कहां गिरा, नाले में। तो गिरने के बाद क्या हो गया, उसको चोट लगी, जहां पे चोट लगी तो वो काला हो गया, तो काला से कार्डमम। अन्ना नाले में गिरा, चोट लगी तो वो काला हो गया, तो काला से कार्डमम, अन्ना से अन्नामलाई और नाले से नीलगिरी। ये तीन ऐसी पहाड़ियां हैं जो किन राज्यों के बीच में पड़ती हैं, केरल और तमिल। इन तीनों राज्यों में ये तीनों पहाड़ियां आपकी जो तो पड़ती हैं। कौन कौन सी पहाड़ियां, तो नीलगिरी, अन्नामलाई, नीलगिरी, अन्नामलाई और आपकी यहां पर कार्डमम। इसी को, कार्डमम को इलायची पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्रिक मैंने क्या बताया था, अन्ना है ना, कौन, अन्ना कहां गिरता है, नाले में। तो अन्ना नाले में गिरता है और कैसा हो जाता है, काला। ठीक, तो अन्ना नाले में गिरा और कैसा हो गया, काला। तो अन्ना से याद करना है आपको अन्नामलाई, नाले से याद रखना है नीलगिरी, और काले से याद रखना है आपको कार्डमम। तो ये तीन पहाड़ियां याद रखनी जो केरल और तमिलनाडु के बीच में पड़ती हैं। कहीं कहीं पर आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि जो नीलगिरी पहाड़ी है वो आपके जो है तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी पड़ती है। कहां पड़ती है, केरल, तमिलनाडु और एक राज्य और मिलता है आपको, कर्नाटक। इसका कुछ भाग जो है तो आपके नीलगिरी का कहां पड़ता है, कर्नाटक में भी पड़ता है, पर मुख्यतः इसको जो है तो केरल और तमिलनाडु के बीच में ही मानते हैं। और नीलगिरी पहाड़ी जो है आपके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने का भी काम यहां पर करती है। और यहां पर आपके कुछ जो पहाड़ियां हैं इनमें इनकी चोटियां हैं। जैसे आपको यहां पर पहाड़ी दिख रही होगी, कौन सी, अन्नामलाई हिल्स। इसकी जो चोटी है उसका नाम है अनाईमुडी, 2695 मीटर की इसकी जो ऊंचाई है, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही ये आपके पश्चिमी जो है तो घाट है, या पश्चिमी पर्वतीय जो प्रदेश है आपका, पश्चिमी पर्वतीय जो क्षेत्र है उसका ये क्या है, आपके सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको याद रखना है अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अन्नामलाई का जो है तो ये आपके भाग है, अन्नामलाई हिल्स का जो है तो ये आपके भाग है अनाईमुडी। ठीक, फिर यहां पर आपकी एक और जो है तो यहां पर पहाड़ी है जिसका नाम है नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है आपके दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर। कितनी है, 2637 मीटर। इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। किसकी चोटी है आपके, किसकी जो तो यहाँ पर पीक है, ये दोदा बेटा नीलगिरी की। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर अनाईमुडी है, और अनाईमुडी पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लंबाई, ऊंचाई इसकी कितनी है, 2695 मीटर। ठीक, तो आपको अनाईमुडी याद रखना है। यहाँ पर अन्नामलाई की यहाँ पर क्या है, वो अन्नामलाई पहाड़ी पर पड़ती है। और इसके साथ ही साथ जो आपकी अनाईमुडी है वो पश्चिमी जो आपका पर्वतीय भाग है, ये पश्चिमी पर्वतीय घाट है जो, उसकी भी सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पर हम लोग देख लेते हैं आपका कि वो पश्चिमी हो गया, ये तो आपका पश्चिमी भाग हो गया, ये कौन सा भाग है, पूर्वी। तो पूर्वी आपके पर्वतीय घाट की जो तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पूर्वी पर्वतीय घाट की सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर जिधागड़ा। कौन सी है, जिधागड़ा। इसको
अरमाकोंडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरमाकोंडा। ऊंचाई कितनी है? 1680 मीटर इसकी जो ऊंचाई है। ये किधर की सबसे ऊंची चोटी है? तो पश्चिमी पर्वतीय घाट की, पश्चिमी पर्वतीय घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो जिधागड़ा। और इधर की मैंने कौन सी बताई थी? पश्चिमी आपके सॉरी, यहां पर जो मैंने पश्चिमी लिखा है ना, ये क्या है? पूर्वी है, सॉरी। तो क्या पूर्वी पर्वतीय घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके जिधागड़ा। और इधर आपके जो भी आपका पश्चिम वाला जो भाग है, पश्चिमी घाट की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी अभी हमने कौन सी बताई थी? अनाई मुडी। और इसकी ऊंचाई कितनी? 2695। और ये पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी के साथ साथ पूरे दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो यहां पर हम लोगों ने मैप के माध्यम से पहाड़ियां जो है तो देखी, और वो पहाड़ियां देख ली हम लोगों ने जो कैसी हैं, आपकी दो राज्यों के बीच में पड़ती हैं। इसके बाद अब है यहां पर महाराष्ट्र की पहाड़ियां। महाराष्ट्र में एक है आपकी सतमाला रेंज, दूसरी हरिश्चंद्र, और तीसरी यहां पर आपकी महाबलेश्वर। अब इनको हमें याद करना है, तो कैसे याद करेंगे? हरिश्चंद्र को सबसे पहले आप लोग याद रखो। हरिश्चंद्र कैसे थे? सत्यवादी थे, हमेशा सत्य बोलते थे। तो सत्यवादी से आपको सतमाला याद रखना है। सत्यवादी से आपको क्या याद रखना है? सतमाला याद रखना है। सत्यवादी से सतमाला आपको याद रखना है। तो सतमाला, हरिश्चंद्र कैसे थे? आपके सत्यवादी थे, तो सत्यवादी से सतमाला याद रखेंगे। और हरिश्चंद्र सत्यवादी क्यों थे? क्योंकि वो महादेव की पूजा करते थे। तो महादेव से आपको याद रखना है, महादेव से आपको क्या याद रखना है? यहां पर आपको महादेव से आपको महाबलेश्वर पर्वत यहां पर जो है तो आपको याद रखना है। तो सतमाला से सतमाला को कैसे याद रखेंगे? हरिश्चंद्र से। हरिश्चंद्र कैसे थे? सत्यवादी थे। और वो सत्यवादी क्यों थे? क्योंकि महादेव की पूजा करते थे। तो महादेव से महाबलेश्वर, और हरिश्चंद्र ये कि आपको याद रखना है सत्यवादी थे, सत्यवादी से सतमाला रेंज। तो ये आपको दक्षिण भारत की पहाड़ियां जो है तो यहां पर याद हो गई होंगी कौन कौन सी पड़ती हैं। अब इसके बाद हम लोग इसका जो होता है यहां पर कंटेंट देख लेते हैं, है ना? क्या देखते हैं? कंटेंट देख लेते हैं कि जो है तो, क्योंकि कंटेंट और यहां पर आपके मैप के द्वारा जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें कोई चीज बहुत अच्छे से याद हो जाती है, वो कभी भी नहीं भूलती। तो मैप देख लिया, अब आइए हम लोग कंटेंट देखते हैं, उसमें पढ़ते हैं इसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो सकते हैं। तब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं? इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जो आपके फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। कभी आपसे हो सकता है आपके जो है तो ये फैक्ट से प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी ये टॉपिक तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो प्री का सिलेबस है उसमें ये सीधा सीधा पर्वत पहाड़ियों वाला टॉपिक दिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है यहां पर आपका, इसमें जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं उसको बता भी दूंगा, आपको याद करना नहीं है उसको। जैसे पहला पॉइंट है नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम तथा पालिनी पहाड़ियां कहां स्थित हैं? तो ये पहाड़ियां केरल, तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। किसकी सीमा पर? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर ये पहाड़ियां आपकी स्थित है। सामान्यतः पालनी की पहाड़ियों को तमिलनाडु में जो है तो गिना जाता है, पर इनको इसकी सीमा पर भी स्थित माना जाता है। फिर अगला पॉइंट है, कौन सी पहाड़ियां कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है ना? कौन सी पहाड़ियां जो तो मिलन स्थल पर स्थित है? किसके किसके? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो कौन सी पहाड़ी है आपकी? नीलगिरी। अभी मैंने मैप में भी आपको जो है तो बताया था कि ऐसी पहाड़ी है जो तीनों राज्यों के जो है तो यहां पर मध्य में होती है आपके। यानी कि अगर हम इसको मैप में अगर हम देखें तो ये मान लीजिए आपका यहां पर तमिलनाडु है, और फिर अगर ये आपका यहां पर है ना केरल है, और फिर
ये आपका यहां पर कर्नाटक है। तो ये जो एरिया है ये यहां पर आपकी मान लीजिए तीनों के बॉर्डर पे कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो तीनों के जो है तो क्षेत्र जहां मिलते हैं वहां पर आपकी कौन सी पहाड़ी है, नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ी है यहां पर आपके। अब अगला पॉइंट यहां पर देखें तो किस पहाड़ी पर किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहां मिलता है, नीलगिरी पहाड़ी पर। कैसे मिलता है, तो पूर्वी घाट जो है तो तमिलनाडु वाला क्षेत्र आता है, पश्चिमी घाट केरल। तो जहां पर केरल और तमिलनाडु दोनों मिलते हैं, यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक साथ मिल रहे हैं, तो कौन सी पहाड़ी वहां पर आपकी स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। तो आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जो मिलन बिंदु पर कौन सी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। फिर अगला पॉइंट है यहां पर, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी उसकी डोडा बेटा है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा है, जो कि 2637 मीटर है आपकी। कितनी है, 2637 मीटर है आपकी। फिर यहां पर आगे चलें तो अगला पॉइंट है, नीलगिरी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पहली तो हम लोगों ने देखा डोडा बेटा, दूसरी देखें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है माकुमी, जो कि 2554 मीटर ऊंची है आपके। फिर तीसरा पॉइंट है यहां पर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यहां पर कौन सी है, तो वो है अनाई मुडी। कितनी है इसकी ऊंचाई, 2695 मीटर है। इसको एक बार मैं आपको मैप में दिखाता हूं कहां पर स्थित है, तो आप देखिएगा यहां पे। तो ये रहा वो आपका मैप जहां पर आपको ये चीजें दिख जाएंगी। तो ये आपको दिख रहा होगा अन्नामलाई हिल्स, यहां पर क्या दिख रहा है आपको, अन्नामलाई हिल्स, और इसके नीचे आपको दिख रहा होगा अनाई मुडी। तो अन्नामलाई हिल्स पर ही स्थित है आपकी अनाई मुडी चोटी, और ये आपके दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही साथ आपके ये वाला आपका भाग कौन सा है, पूर्वी घाट। ये कौन सा है आपका इधर वाला भाग, ये आपका पश्चिमी है। तो अनाई मुडी जो है आपके वो पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन साथ ही साथ ये पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। ये पश्चिमी घाट की भी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको याद रखना है, अनाई मुडी 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुडी। दक्षिण भारत की है ना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी ऊंचाई है, 2695 मीटर। फिर इसके बाद हम लोगों ने नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पढ़ी थी, दोदा बेटा। तो ये रही आपकी नीलगिरी पहाड़ी, और ये रही आपकी दोदा बेटा पीक। 2637 मीटर इसकी आपकी ऊंचाई है। और नीलगिरी पहाड़ी के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ा था, पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर आपकी स्थित है। अन्नामलाई जो हिल्स है आपके, ये आपके तमिलनाडु और कर्नाटक और केरल वाले भाग को जो है तो टच करती है। ठीक, कार्डमम पहाड़ी यहां पर है आपके, आगे आएगा नाम जब कंटेंट पढ़ेंगे। कार्डमम पहाड़ी आपके केरल में पड़ती है, और कहीं कहीं पर आपको इसका कन्याकुमारी का भी भाग इसमें जो थोड़ा सा टच होता है। फिर इसके बाद हम लोग फिर से अपने कंटेंट पे चलते हैं। यहां पर कंटेंट की बात करें तो हम लोग ये वाला पॉइंट पढ़ रहे थे, ऊंची चोटी। तो हम लोगों ने देख लिया था, अनाई मुडी है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है।
फिर अगला पॉइंट है अनाईमुडी चोटी किस पर्वतमाला पर है? अभी हम लोगों ने मैप में देखा कि अन्नामलाई पर्वतमाला पर है। किस पर है आपके? अन्नामलाई पर्वतमाला पर है। फिर यहां पर आपका प्रसिद्ध पर्यटन स्थल की बात करें तो कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल यहां पर आपका? कोडाई कनाल कहां अवस्थित है? तो पालनी पहाड़ियों पर है। कहां पर है? पालनी पहाड़ियों पर। और मैंने बात किया था अभी आपसे, पालनी पहाड़ियां कहां पर है? मुख्य रूप से तमिलनाडु में है ना। इसका कुछ भाग जो है तो कर्नाटक और केरल वाले भाग से टच होता है, मैक्सिमम भाग इसका कहां है? तमिलनाडु में। तो कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि तमिलनाडु जो है तो ये आपके पालनी पहाड़ियां किस राज्य में है? तो अगर तमिलनाडु वहां पर ऑप्शन होता है तो हम लोग तमिलनाडु यहां पर ऑप्शन क्लिक करते हैं, सही करते हैं उसको। फिर अगला पॉइंट है यहां पर आपके दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहा जाता है, इनका मंदिर कहां पर स्थित है? तो इनका मंदिर है आपके यहां पर तिरुमल्ला पहाड़ी पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। फिर यहां पर चंदन के वनों के लिए कौन सी पर्वत श्रेणी प्रसिद्ध है? तो मलयगिरी पर्वत श्रेणी आपकी जो है तो प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चंदन के वनों के लिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है आपके पेपर के दृष्टि से। फिर अगला पॉइंट है यहां पर कौन सा पर्वत प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? कौन सा पर्वत प्रायद्वीपीय भारत के, किसके? प्रायद्वीपीय भारत के, पेनिनसुलर इंडिया के आपके साउथ में स्थित है। तो इलायची या कार्डमम, अभी हमने मैप में देखा था, वो मुख्य रूप से केरल वाले भाग में पड़ती है और कन्याकुमारी के कुछ भाग को भी वो टच करती है। तो इलायची पहाड़ी या कार्डमम पहाड़ी आपकी कहां पर है? तो ये जो प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर इंडिया है उसका सबसे दक्षिणतम आपकी पहाड़ी है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है? तो कार्डमम पहाड़ी है, मैंने अभी आपको बताया है ना। पर मैक्सिमम टाइम जो प्रश्न आता है वो कार्डमम पहाड़ी कहां मानी जाती है? तो केरल में मानी जाती है आपकी। पर एक कन्याकुमारी का कुछ भाग इसमें जो है तो टच होता है। फिर है यहां पर आपके दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत। तो सबसे पहले यहां पर है आपका कार्डमम पहाड़ी, केरल तमिलनाडु। कहां? केरल और तमिलनाडु में है। तमिलनाडु का सिर्फ यहां पर कन्याकुमारी टच होता है इसमें। इसका कौन सा भाग टच होता है आपके? तो तमिलनाडु का कन्याकुमारी। फिर यहां पर है सेवरॉय हिल्स या सेवरॉय पहाड़ी पर्वत। तो वो कहां पर है आपके? तमिलनाडु में। सेवरॉय आपका पर्वत माउंटेन कहां पर है? तमिलनाडु में। पहाड़ी कहां पर है? तमिलनाडु में। पालिनी की पहाड़ियां कहां पर है? तो तमिलनाडु में है। तो मुख्य रूप से आपको तमिलनाडु ही मानना है। कहीं पर आपको कर्नाटक केरल सब कुछ एक साथ दिया हुआ है, तो अगर उसमें आपको कहीं ऑप्शन ये नहीं है, तमिलनाडु सिर्फ अलग से ऑप्शन तमिलनाडु का नहीं है, वहां पर आपको आंध्र प्रदेश दिया गया है या फिर आंध्र प्रदेश तेलंगाना ऐसे दे दिया है, मध्य प्रदेश राजस्थान दे दिया है, या फिर वो उसने दो ऑप्शन गुजरात और महाराष्ट्र दे दिया है। फिर वहीं पर आपको ऑप्शन दे रहा है केरल और तमिलनाडु। तो आपको तब अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं तब आपको पालनी पहाड़ी को लगाना है, केरल और तमिलनाडु। लेकिन सामान्यतः अगर सिर्फ तमिलनाडु है तो हम तमिलनाडु मानेंगे। पालनी पहाड़ी कहां पर है? तमिलनाडु, क्योंकि अधिकतम भाग तमिलनाडु में ही है पालनी पहाड़ी का, और सेवरॉय तो पूरे तरीके से। फिर इसके बाद है आपकी जवादी पहाड़ी। जवादी पहाड़ी भी कहां पर है आपके? तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है। इसकी मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी यहां पर आपके, है ना। पालनी से पंच साहब, जवादी से जवानी आ जाए, इसके लिए वो क्या कर रहे थे, है ना, सेव कर रहे थे। ठीक। फिर सिरुमलाई और पालनी पहाड़ियां हैं आपके, तो पानी काहे पे मार रहे थे? वो आपके सर पे मार रहे थे। तो आगे होगी आपकी सिरुमलाई पहाड़ी है जो वहां पे, और अगस्त मलाई भी है। तो पंच साहब अगस्त क्या कर रहे थे? वो आपके अगस्त महीने मलाई खा रहे थे, इस तरीके से। ये तो हम लोग कौन सी पहाड़ी पढ़ चुके थे यहाँ पर? जवादी पढ़ चुके थे। फिर था आपके पालकोंडा पहाड़ी। तो अभी हमने ट्रिक में याद किया था, पालकोंडा और वेलिकोंडा दो भाई थे। तो आंध्र प्रदेश में चोटी आपकी पालकोंडा और वेलिकोंडा, वहां पर आपको वेनुकोंडा लिखा हुआ था, तो यही पहाड़ी है वेनुकोंडा वेलिकोंडा, आंध्र प्रदेश में है। फिर यहां पर है आपके नल्ला मलाई पर्वत। नल्ला मलाई भी हम लोगों ने पढ़ा था। वो क्या करते थे? पालकोंडा और वेलिकोंडा दोनों लोग नागरी नामक पहाड़ी में रहते थे। एक पहाड़ी थी नागरी, और यहां पर रहते थे, और दोनों लोग क्या करते थे? नल चला के मलाई खाते थे, या फिर नल्ला मल्ला था तो नल चलाकर पानी पीते थे। दोनों तरह से याद किया जा सकता है। तो नल्ला मल्ला तो पहाड़ी आपके कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। इसका थोड़ा बहुत भाग तेलंगाना से टच होता है।
बाकी मुख्यतः आंध्र प्रदेश की मानी जाती है। फिर यहाँ पर आपके नीलगिरी पर्वत आ गई, केरल और तमिलनाडु में, मुख्य रूप से कहाँ पर है, केरल और तमिलनाडु में है, पूर्वी और पश्चिमी घाट के सीमा पर स्थित है आपके ये। और फिर यहाँ पर आपकी अगली पहाड़ी आती है अन्नामलाई। अन्नामलाई भी कहाँ पर है, आपके केरल और तमिलनाडु में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की कौन सी है आपके, तो अनाईमुडी है, जो पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और आपके पश्चिमी घाट की तो है ही सबसे ऊंची चोटी। तो ये क्या है, आपके दक्षिण भारत के कुछ यहां पर आपके पर्वत दिए गए हैं। अब उसके बाद हम लोग पूर्वी और पश्चिमी घाट को अलग अलग पढ़ेंगे। पूर्वी घाट की पहाड़ियां कौन कौन सी है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां कौन कौन सी है। तो इधर की जो पहाड़ियां हैं उनको बोलते हैं पश्चिमी, और इधर का जो है उसको क्या बोलते हैं, पूर्वी। तो सबसे पहले हम लोग किधर का पढ़ने वाले हैं, पश्चिमी साइड की पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहां पर एक बार आपको मैप में ही दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं महाराष्ट्र वाले एरिया में। महाराष्ट्र में हमने क्या पढ़ा था, सतमाला रेंज, और क्या पढ़ा था, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, महाबलेश्वर। ये सारी कहां पर पढ़े थे हम लोगों ने, ये सारी पढ़ा था महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद गोवा की बात करें, कर्नाटक की बात करें तो कोई विशेष पहाड़ी नहीं है। फिर इसके बाद केरल की बात करें तो केरल में आपकी एक पहाड़ी है कार्डमम, कार्डमम या इलायची पहाड़ी। और जो इस केरल और कर्नाटक या फिर हम कहें केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर में पड़ती हैं तो वो 3 पहाड़ियां हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये केरल और ये तमिलनाडु। अब इनके बॉर्डर पे जो पहाड़ियां पड़ती हैं तो 3 पहाड़ियां मैंने बताया था, नीलगिरी पर बताया था आपको, नीलगिरी, और यहाँ पर आपके अन्नामलाई, और एक और पहाड़ी बताई थी अन्नामलाई के साथ साथ यहाँ पर आपके नीलगिरी और अन्नामलाई। क्या था, अन्ना क्या हुआ, अन्ना जो है तो आपके क्या ट्रिक मैंने बताया था यहाँ पर आपको, अन्ना नाले में गिर गया और नीला पड़ गया, यानी कि एक और पहाड़ी थी नल्ला मलाई। 3 पहाड़ियां मैंने यहां पर इसके बताई थी। एक तो बताई थी आपको नीलगिरी, एक बताई थी नल्ला मलाई, और एक बताया था यहां पर आपके अन्ना मलाई। ये तीनों पहाड़ियां कैसी हैं, जो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित हैं। तो आप इनको इधर का भी मान सकते हैं। हालांकि ये बीच की पहाड़ियां ना तो पूर्वी में जाएंगी ना पश्चिमी में जाएंगी, ये बीच में मानी जाएंगी आपकी, क्योंकि केरल और तमिलनाडु के भाग में जो है तो ये आपके पड़ती है। तो आपको इधर की पहाड़ियां ध्यान रखनी है, सतमाला है, हरिश्चंद्र है, महाबलेश्वर है, कार्डमम है। और इस साइड की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इधर की सबसे ऊंची चोटी आपकी यहाँ पर कलसूबाई हो जाएगी, पश्चिमी घाट की। फिर उसके बाद आपकी कुंद्रेमुख हो जाएगी यहाँ पर। और जो आपका पश्चिमी भाग है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। जो आपका पश्चिमी भाग है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक का जो भाग है उसको बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री। महाराष्ट्र से गोवा तक के जो भाग को क्या बोलते हैं, उत्तरी सह्याद्री। और फिर यहां गोवा से लेकर के जो कन्याकुमारी तक के भाग को बोलते हैं दक्षिणी सह्याद्री। तो जो उत्तरी सह्याद्री है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलसूबाई, कलसूबाई, ठीक। और जो आपका दक्षिणी सह्याद्री है, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कहां है आपके,
दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। उसका नाम है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख। तो आपको ये चोटी याद रखनी है। कलसूबाई किधर की है? उत्तरी सह्याद्री की। और कुद्रेमुख दक्षिणी सह्याद्री की है। कुद्रेमुख जो सॉरी आपका दक्षिणी सह्याद्री कहां से होता है शुरू आपका? तो वो गोवा से शुरू होकर के कन्याकुमारी तक जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम फैक्ट देखें इससे रिलेटेड। तो पहला पॉइंट है पश्चिमी घाट पर्वत की लंबाई कितनी है? पश्चिमी घाट की क्या पूछ रहा है वो? लंबाई कितनी है? तो 1600 किलोमीटर है। क्या है इसकी लंबाई? 1600 किलोमीटर है। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट है पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है? पश्चिमी घाट का जो आपका पर्वत है उसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो ताप्ती नदी है ना, गुजरात के पास में जो ताप्ती नदी है वहां से लेकर के कन्याकुमारी तक है। वहां से लेकर के कहां तक है आपके? कन्याकुमारी तक। गुजरात के ताप्ती नदी जहां पर गुजरात में मिलती है उससे लेकर के कन्याकुमारी तक आपका ये है। फिर है किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। और पूरे पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और फिर पूरे पश्चिमी घाट को दो सह्याद्री में बांटा जाता है। गोवा से लेकर के ताप्ती नदी यानी गुजरात के पास तक जो है तो इसको क्या बोलते हैं आपके? उत्तरी सह्याद्री। और गोवा से लेकर के कन्याकुमारी तक नीचे को दक्षिणी सह्याद्री। दो भागों में बांटते हैं। फिर यहां पर आपका अगला पॉइंट है जो मैंने आपको अभी मैप के माध्यम से बताया था। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो है आपका कलसूबाई। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कलसूबाई। कहां पर है? तो ये आपके महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र। ठीक। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है यहां पर आपके उत्तरी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो उत्तरी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर है आपका महाबलेश्वर। दूसरा सर्वोच्च शिखर क्या है? महाबलेश्वर। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1438 मीटर। और कलसूबाई की कितनी है? तो यहां पर 1646 मीटर है आपके कलसूबाई की। अगला पॉइंट है उत्तरी एवं दक्षिणी सह्याद्री की विभाजक रेखा कौन सी है? क्या उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री की विभाजक रेखा कौन सी है? यानी कि जहां से आपका उत्तर और दक्षिण में सह्याद्री डिवाइड होती है गोवा के पास। गोवा के पास ये जो आपका डिवाइड होती है सह्याद्री, तो कौन सी लाइन डिवाइड करती है? तो इसको यहां पर 16 डिग्री कौन सी करती है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा करती है। 16 डिग्री क्या करती है आपके? उत्तरी अक्षांश रेखा के द्वारा इसको जो है तो डिवाइड किया जाता है, जो कि यहां पर उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में इसको डिवाइड करती है। ये रहा आपका पश्चिमी घाट, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है यहां पर दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण। क्या दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण मुख्य रूप से किस चट्टान से हुआ है? तो ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों से हुआ है। दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों से हुआ है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख की खान भी आपने सुनी होगी, कुद्रेमुख की खान है। और कितनी ऊंचाई है? 1892 है। कितनी? 1892 है। और ये है कहां पर? तो ये आपके कर्नाटक में है। कहां है? तो कर्नाटक में है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो है आपका पुष्पगिरी। पहला शिखर कौन सा है? कुद्रेमुख। दूसरा कौन सा है? पुष्पगिरी। कितनी ऊंचाई है? तो 1714 मीटर। तो आपको पहला तो याद रखना है, दूसरा भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां पर अगला पॉइंट आ रहा है महाबलेश्वर तथा हरिश्चंद्र। क्या महाबलेश्वर तथा हरिश्चंद्र किस पर्वत श्रेणी की मुख्य चोटियां हैं? किस पर्वत श्रेणी की मुख्य चोटियां हैं? तो जो आपके किस भाग की हो सकती है? यहां पर है ना, पश्चिमी भाग की या पूर्वी भाग की। तो किस भाग की हो सकती है पर्वत श्रेणी के? तो आपके क्या लिखा है? महाबलेश्वर तथा हरिश्चंद्र किस पर्वत श्रेणी की प्रमुख चोटियां हैं? तो पश्चिमी घाट के जो आपके पर्वत हैं, पश्चिमी घाट के जो पर्वत हैं उनकी ये प्रमुख चोटियां हैं। कौन कौन सी? महाबलेश्वर मैंने आपको बताया था, जो मैप में दिखा रहा था। 3 चोटियां मैंने इधर की बताई थी। एक रेंज बताई थी, पर्वत रेंज आपकी पर्वत श्रेणी यानी कि सतमाला रेंज। और दूसरा यहां पर आपको 2 हिल्स बताए थे, एक महाबलेश्वर एक हरिश्चंद्र। तो ये दोनों कहां पर हैं? आपके पश्चिम घाट में है। सतमाला रेंज अगर होती पहाड़ी तो श्रेणी पर्वत श्रेणी, सतमाला पर्वत श्रेणी, तो वो भी आपके पश्चिम घाट में ही है।
अगला पॉइंट है यहां पर, पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिम ढाल कैसा है? पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिम ढाल कैसा है? पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिम ढाल से तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए इस तरह से है, तो जो अगर इधर का ढाल अगर हम देखें, इसके इधर का ढाल देखें तो इसको बोलेंगे यहां पर पश्चिमी ढाल। पश्चिमी ढाल बोलेंगे। और इधर का ढाल देखें तो इसको बोलेंगे पूर्वी ढाल। तो समझ में आ गया पूर्वी ढाल कौन सा है, पश्चिमी ढाल कौन सा है। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है आपके, पूछा जा रहा है आपसे पश्चिमी ढाल। पश्चिमी ढाल कैसा है इसका? तीव्र और खड़ा है। कैसा है? तीव्र और खड़ा है पूरे तरीके से, मतलब कुल मिलाकर के ऐसा सीधा एकदम खड़ा, तीव्र और खड़ा है। ठीक। फिर दूसरा पॉइंट है यहां पर आपके पश्चिमी घाट का, पश्चिमी ढाल हो गया है ना, पश्चिमी घाट का या पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल कैसा है? पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल कैसा है? तो मंद है और सीढ़ी नुमा है। मंद और सीढ़ी नुमा कैसा है आपका? तो ऐसे ऐसे ऐसे, ये सीढ़ी हो गया, फिर यहां से गया ये सीढ़ी हो गया, फिर यहां से गया तो मान लीजिए ये सीढ़ी हो गया, फिर ये। तो यानी कि मंद और सीढ़ी नुमा है, एकदम खड़ा खड़ा आपका ढाल, कुल ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है ना, मंद और सीढ़ी नुमा है। फिर अगला पॉइंट है यहां पर आपका पश्चिम घाट की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताना है। कैसा क्रम बताना है? उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं नीलगिरी। फिर दूसरा लिख देते हैं अन्नामलाई। फिर तीसरा लिख देते हैं यहां पर आपके कार्डमम। ठीक। नल्लामलाई भी है इधर ही आपके, इधर भी, लेकिन यहां पर नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची पहाड़ी, तीन पहाड़ियां जो दी गई हैं दक्षिण की। और कैसा क्रम बताना है? उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताना है आपके। तो सबसे उत्तर में कौन सी पहाड़ी है आपके? नीलगिरी। ये दोनों के बॉर्डर, मतलब पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर है। फिर उसके बाद कौन सी आपके दूसरे नंबर की अन्नामलाई है, जो मतलब नीलगिरी की जस्ट नीचे है। फिर तीसरे सबसे नीचे जो है कार्डमम की है। और सबसे दक्षिणी चोटी भी आपके, सबसे दक्षिणी पहाड़ी भी कौन सी है? कार्डमम है। तो आपको याद रखना है नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम। फिर यहां पर आगे चलते हैं और अगला पॉइंट देखें। तो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियां कौन सी? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ी कौन सी है? तो वो है आपके नीलगिरी। मैंने कई बार आपको बता दिया है ना कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को जोड़ने वाला जो पहाड़ी है वो नीलगिरी पहाड़ी है। दोनों घाट के मिलन बिंदु पर होती है। कर्नाटक, आपके केरल और तमिलनाडु को दोनों का जहां पे मिलन होता है वहां पर आपके नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। पूर्वी भाग तमिलनाडु का क्षेत्र है, पश्चिमी भाग केरल का, और दोनों मिलते हैं पूर्वी घाट पश्चिमी घाट। तो यानी कि केरल और तमिलनाडु जहां पर मिलते हैं वहां पर आपकी नीलगिरी पहाड़ी है। तो यानी कि पूर्व और पश्चिम घाट को मिलाने वाली पहाड़ी कौन सी है आपकी? नीलगिरी। पूर्व और पश्चिम घाट को मिलाने वाली पहाड़ी कौन सी है आपकी? नीलगिरी। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है यहां पर, ये नोट में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। पश्चिम घाट पर्वत कैसा है? भ्रंशोथ या ब्लॉक पर्वत है। कैसा है? भ्रंशोथ या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जिसका निर्माण अरब सागर में अवसंबलन के कारण हुआ है। यानी कि इसके कुछ भाग जो है पश्चिमी घाट के अरब सागर में डूब गए, तो ये खड़ा हो गया। मतलब आप मान के चलो कि कोई क्षेत्र है ये, और एक दिन क्या हो जाए कि यहां पर इसके ये वाले भाग नीचे चले जाए, इधर का ये भाग और ये भाग नीचे धंस जाए, और ये भाग बस रह जाए। तो क्या हो जाएगा यहां पर आपके? कैसा दिखेगा अगर ये नीचे चले जाएंगे? तो ये यहीं रह गया, लेकिन ये ऐसा, तो यानी कि ये धंस के नीचे चले गए और ये भाग यहीं पर खड़ा रह गया, ये भाग यहां पर खड़ा रह गया, और ये जो अगल बगल वाले थे, ये वाला पार्ट था इसका, ये वाला पार्ट था, ये नीचे आ गए, नीचे आ गए।
तो ये कैसा हो गया, इसके अगल बगल के रास्ते क्या हो गए, बहुत लंबी गहरी खाई जैसा बन गया। तो ये क्या हो गया आपका, ब्लॉक माउंटेन हो गया। और ये जो नीचे गए हैं, ये क्षेत्र नीचे धंसे हैं, वो कैसे धंसे हैं, तो भ्रंश के कारण, यानी दरारें पड़ने के कारण ये जो तो नीचे धंस गए। अगला पॉइंट है यहां पर आपके, पश्चिमी घाट की नदियां अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख अथवा एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। जो भी नदियां पश्चिम की तरफ प्रवाहित होकर के आती हैं, वो नदियां एस्चुअरी ही बनाती हैं। फिर अगला पॉइंट है यहां पर, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता की श्रेणी में रखा गया है। सर्वाधिक संपन्न यहां पर आपके जैव विविधता की श्रेणी में रखा गया है। और इसमें पर जैव विविधता काफी ज्यादा होने के कारण 2012 में यूनेस्को द्वारा पश्चिमी घाट का जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है यहाँ पर शामिल किया है। यहाँ पर आपका एक क्षेत्र है पश्चिमी घाट में, उसका नाम है साइलेंट वैली, जो कि केरल में है। वो वहां पे बहुत जो है तो आपकी क्या जैव विविधता पाई जाती है। तो आपको याद रखना है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली किस राज्य में है, केरल। यहां पर सर्वाधिक जैव विविधता, अगर क्षेत्रों की बात करें तो क्षेत्र में किसी क्षेत्र वाइज अगर बात करें एरिया, तो यहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, आपका जो पश्चिम घाट के मैदान थे उनको पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग कहां चलने वाले हैं, पश्चिम घाट तो हम लोगों ने कवर कर लिया। पश्चिम तटीय मैदान को पढ़ने के बाद अब हम लोग यहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान पढ़ लेते हैं। पूर्वी तटीय मैदान की जो पहाड़ियां थी वो हम लोगों ने देख लिया था। कौन कौन सी पहाड़ियां देखी थी हम लोगों ने, तो आपके उड़ीसा में 2 पहाड़ियां देखी थी। एक तो थी आपकी यहाँ पर, चलिए एक बार फिर से मैप में ही आपको दिखा देते हैं, मलयगिरी, महेंद्रगिरी, है ना। तो पश्चिम घाट का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें हम पहाड़ियां देख लेते हैं यहाँ पर। ये रहा आपका पूरा पश्चिम घाट। ये पूरा क्या है आपका, सॉरी पूर्वी घाट, क्या है आपका ये पूरा पूर्वी घाट। और यहाँ की हम पहाड़ियां पढ़ने वाले हैं, जिनमें हम लोग आंध्र प्रदेश की पहाड़ियां पढ़ेंगे, नल्ला मलाई हो चाहे या नल्ला मल्ला हो, वेनिकोंडा या इसी को वेलुकोंडा भी बोलते हैं, पालकोंडा पढ़ेंगे, नागरी पढ़ेंगे, है ना, जवादी हिल्स पढ़ेंगे, सेवरॉय पढ़ेंगे, पंच मलाई यहाँ पर जो है तो आपके पढ़ेंगे। और इसके बाद यहाँ पर एक और है तमिलनाडु की पहाड़ी अगस्त मलाई, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। फिर इसके साथ ही हम चलेंगे यहां पर आपके ओडिशा में। इसके साथ ही हम कहां चलेंगे, ओडिशा में। और ओडिशा की हम लोग 2 पहाड़ियां यहां पर पढ़ने वाले हैं। क्या है उनका नाम, एक का है आपके मलयगिरी और दूसरे का है यहाँ पर आपके महेंद्रगिरी। और यहीं हम देखेंगे पूर्वी घाट, पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र का या पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र जो है हमारा, उसका हम क्या यहाँ पर देखने वाले हैं, सबसे ऊंची चोटी चिदागड़ा जो है। तो ये सारी चीजें हम लोग अब पूर्वी घाट वाले मैदान में पढ़ने वाले हैं, पूर्वी घाट वाले पर्वतीय क्षेत्र में पढ़ने वाले हैं। तटीय मैदान तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो पूर्वी घाट पर्वतीय क्षेत्र का यहाँ पर विस्तार हम लोग देख रहे हैं।
तो सबसे पहले बात करें इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक फैला हुआ है। उड़ीसा से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जो है तो ये क्षेत्र आपका फैला हुआ है। यानी कि अगर हम इसको मैप में देखें तो कुल मिलाकर इस तरह से, तो आपके यहां उड़ीसा से लेकर के और ये कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जो पूरा क्षेत्र है उसको बोलते हैं पूर्वी, है ना, पूर्वी, यहां पर पूर्वी घाट पर्वतीय क्षेत्र है, पूर्वी घाट। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो जिधागड़ा है, अभी मैंने आपको बताया था। और कहां पर है, तो विशाखापट्टनम में है। कहां पर है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहां है, तो आंध्र प्रदेश में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1690 मीटर आपकी है। तो आपको याद रखना है पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर जिधागड़ा है, विशाखापट्टनम में पड़ता है, आंध्र प्रदेश, और 1690 मीटर इसकी क्या है, यहां पर आपके ऊंचाई है। जिधागड़ा को आर्मा कोंडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्मा कोंडा भी कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट है यहां पर आपका पूर्वी घाट पर्वत का दूसरा सर्वोच्च शिखर। पहला तो हम लोगों ने देख लिया कौन सा, जिधागड़ा है। दूसरा सर्वोच्च शिखर की बात हो रही है, तो दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है, महेंद्रगिरी। दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है, महेंद्रगिरी। 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर यहां पर अगला पॉइंट है पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा लगभग कितनी यहां पर जो है तो आपके कम है, तो लगभग 1100 मीटर कम है। कितनी है, लगभग 1100 मीटर कम है। हालांकि आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन ये पॉइंट आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी सर्वोच्च शिखर यहां पर हमने बताया महेंद्रगिरी थी, और महेंद्रगिरी कहां पर है, उड़ीसा। तो आपको याद रखना है महेंद्रगिरी कहां पर है, उड़ीसा में। दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है आपकी। फिर अगला पॉइंट है यहां पर पूर्वी घाट के मध्य भाग में। कहा, पूर्वी घाट के मध्य भाग में स्थित पूर्वी तथा पश्चिमी पहाड़ियों को क्रमशः किन श्रेणियों के नाम से जाना जाता है, तो इनको वेलिकोंडा और आपके पालकोंडा श्रेणी के नाम से जाना जाता है। वेलिकोंडा और पालकोंडा, और ये दोनों पहाड़ियां कहां पर हैं आपके, दोनों श्रेणियां, पर्वत श्रेणियां कहां पर हैं, तो ये आपके आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश, ठीक, ये आपके आंध्र प्रदेश में पड़ती है। वेलिकोंडा, पालकोंडा दो भाई थे, है ना, नगर में रहते थे, नल चला करके पानी पीते थे या फिर मलाई खाते थे। नल चला करके पानी पीते थे, यानी कि आपके नल्ला मल्ला जो है उसी को कहीं कहीं पर नल्ला मल्ला को ही नल्ला मलाई भी कहा जाता है। तो नल्ला मल्ला और नल्ला मलाई में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या आपकी नल्ला मल्ला या फिर नल्ला मलाई, ये दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और यहीं पर एक और पहाड़ी जिसका नाम है नागरी, ठीक। तो नल्ला मल्ला, नल्ला मलाई दोनों एक ही चीजें हैं, ये दोनों एक ही चीजें हैं। और नागरी आपकी यहां पर एक पहाड़ी है, और बाकी वेलिकोंडा और पालकोंडा तो है ही। फिर यहां पर देखें अगला पॉइंट, तो पूर्वी घाट शिखर की आकृति कैसी है, तो कटीली है, यानी कटी फटी हुई है, मतलब पूरे तरीके से। जैसे आपने पूर्वी घाट का मैदान देखा होगा ये आपके, ये तो ऐसा है, लेकिन इधर का आप देखेंगे तो थोड़ा आपको जो है तो टेढ़ा दिखाई देता है, कटा फटा दिखाई देता है। इधर का पूर्वी घाट का मैदान जो है आपको कैसा कटा फटा दिखाई देता है, तो कैसा है, कटीली क्षेत्र है, आपके कटे फटे हैं पूरे। और जबकि इधर पश्चिम वाला आपको बढ़िया दिख रहा है। फिर अगला यहां पर कुछ पॉइंट है, पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां हैं उनका उत्तर से दक्षिण की ओर यहां पर क्रम देखें हम लोग, तो नल्ला मलाई पहाड़ी, क्या नल्ला मलाई पहाड़ी कहां है, आंध्र प्रदेश में। इसी को नल्ला मल्ला भी कहा जाता है, नल्ला मल्ला, ठीक। वेलिकोंडा कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। पालकोंडा कहां पर है, तो यह है आंध्र प्रदेश में। नागरी कहां पर है, तो यह भी आंध्र प्रदेश में। जावदी हिल्स कहां पर है आपके, तो ये भी, ये कहां है, तमिलनाडु में। जावदी हिल्स कहां है, तमिलनाडु में।
नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा और नागरी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। फिर इसके बाद आगे देखें यहां पर, तो और कौन सी पहाड़ी बची यहां पर आपके? सेवरॉय पहाड़ी तमिलनाडु में है, पंचमलाई पहाड़ी तमिलनाडु में है, सिरुमलाई पहाड़ी तमिलनाडु में है। तो ये आपकी सारी पहाड़ियां हैं जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। और मैंने इसको ट्रिक के माध्यम से आपको बताया भी था कि जो यहाँ पर आपके पंचमलाई है और सिरुमलाई है, सेवराय है और जाब्दी है। बाकी यहाँ पर आपकी और भी पहाड़ियां हैं, है ना, जैसे पालिनी, ठीक, पालनी है और तो पालिनी, जाब्दी है, पालिनी है और आपका सेवरॉय है, पंचमलाई है, सिरुमलाई है। इनको याद कैसे किया था हम लोगों ने? तो यहां पर जैसे पंच साहब है ना, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था? पंच साहब, और एक और पहाड़ी यहां पर अगस्त मलाई, अगस्त मलाई एक और है आपके तमिलनाडु में, अगस्त मलाई। तो हम लोगों ने याद किया था कि यहां पर आपके पंच साहब है ना, पंचमलाई से पंच है ना, पंच साहब क्या कर रहे हैं? अगस्त महीने में मलाई खा रहे हैं, अगस्त है ना, अगस्त महीने में मलाई, तो अगस्त मलाई, ठीक। पंच साहब से पंचमलाई, और जवानी आ जाए, क्या हो जाए? जवानी आ जाए। इसके लिए क्या कर रहे थे? सेव कर रहे थे, दाढ़ी बना रहे थे मतलब, तो इसके लिए सेव कर रहे थे वो। सॉरी, लेकिन पानी सेव कर रहे थे, लेकिन पानी क्या कर रहे थे? वो पानी सर पर मार रहे थे, पानी सर पर मार रहे थे। तो पानी से पालिनी, सर पर मार रहे थे सिरुमलाई। तो ये आप याद कर सकते हैं। बाकी उसका मैंने आंध्र प्रदेश को बताया था, वेलिकुंडा और पालकोंडा दो भाई थे, नगर में रहते थे, नल चला करके पानी पीते थे। तो नल चला करके मलाई खाते थे, नल्ला मलाई याद करनी है आपको, तो नल चला करके पानी पीते थे, वही आपकी नल्ला मलाई। और चाहे नल चला करके पानी पीते थे, मलाई खाते थे, दोनों तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, नल्ला मलाई।